नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेज पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का साथ हमारे साथ बना हुआ है और आप प्रतिदिन जुड़े हुए हैं और आपकी तैयारी भी बेहतर इसी के साथ होती जा रही है। इसी कड़ी में आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। प्यारे साथियों, आज का अध्याय है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या है भैया? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि बड़ी बातों को एक शब्द में ही कह देना। बड़ी बातों को एक शब्द में ही कह देना ही क्या होता है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। जैसे आप सोचिए और सुनिए, आप कहेंगे विद्या का अर्जन करने वाला या पढ़ाई लिखाई करने वाला या विद्या से मतलब रखने वाला, ऐसा ना बोल के हम उसके स्थान पर विद्यार्थी बोल देते हैं, तो ये हो जाता है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो आने वाले परीक्षा में आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। वीडियो शेयर करने के बाद मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है और इसी कड़ी में आपका आ जाता है पहला प्रश्न। भैया आराम से पढ़िएगा, उत्तर दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ना हम भगे जा रहे हैं ना आप भगे जा रहे हैं। भैया जिसका दमन करना कठिन हो, दमन माने खत्म करना, दमन माने क्या? खत्म करना। क्या हो? कठिन हो, यानी कि आसान ना हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या होगा? दुर्दमनीय होगा या अच्युत होगा या दुर्योध होगा या दुर्जेय होगा? आप बताओ क्या होगा? आप लोगों के उत्तर आ रहे हैं ए के साथ, जो लोग हैं वो सही है भैया। क्या होगा? दुर्दमनीय। अब यहाँ पे दुर्दमनीय में देखो कैसे कैसे ये शब्द बना है भैया। यहाँ पे दुर उपसर्ग है और क्या है? दमन मूल शब्द है। और क्या भैया? क्या? दमन मूल शब्द है और उसके बाद ईय प्रत्यय भी लगा है। क्या लगा है? ईय प्रत्यय लगा है, बन गया दुर्दमनीय, यानी कि जिसका दमन करना कठिन हो। और ये अच्युत जो लिखा है, इसमें भी भैया आ उपसर्ग है और च्युत मूल शब्द है। अच्युत माने होता है जिसको उसकी जगह से हटाया ही ना जा सके, और अच्युत विष्णु की पर्यायवाची है। किसकी? विष्णु की। दुर्योध क्या होगा? और आगे है भैया दुर्जय, यानी कि जिसको जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके उसको दुर्जय कहेंगे। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भैया, पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है। पारदर्शी शब्द लिखा गया है, इसके लिए उचित वाक्य बताना है भैया। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए। क्या होगा? जो सबको समान देखता हो, जो कार्य करने पर अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम, ये तो पुरस्कार होगा। जिसके आर पार देखा जा सके, या पराई स्त्री से उत्पन्न पुरुष, तो क्या होगा? जिसके आर पार देखा जा सके भैया, जिसके आर पार देखा जा सके। चलो अगला प्रश्न आपका आ गया, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। इंद्रियां भैया, इंद्रियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं, यानी कि इच्छा पर, सामान्य अर्थ पे मैं समझाऊं कि इंद्रियों को जीतना क्या होता है? अपनी इच्छा पे काबू पाना, अपनी इच्छा पर काबू पाना। जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन पर भी नियंत्रण पा लेना ही क्या होगा? इंद्रियों पर काबू पा लेना। अब कहोगे गुरुजी ये क्या है कि अपनी अनैच्छिक क्रियाओं पे? भैया जैसे देखिएगा आंसू गिर रहे हैं, इसको भी रोक लो कि आंसू गिरे ना। और जैसे पसीना छूट रहा है तो आप इस पे भी नियंत्रण कर लो, पसीना भी ना छूटे। यही होता है अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण हो जाए। तो ये बताओ क्या होगा? इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो क्या होगा? इंद्रियाधिपति होगा, जितेंद्रिय होगा या जितेंद्रिय होगा और इंद्र होगा। तो भैया क्या होगा? बी वाला विकल्प के साथ, बी वाले के साथ सब जा रहे हैं, जितेंद्रिय होगा। क्या होगा भैया? जितेंद्रिय होगा। चलो आगे, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्य के लिए, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द हैं। दुर्गम यानी कि कठिन रास्ता, अभेद क्या होगा? यही तो होगा, अभेद होगा। दुर्जय जिसे जीता ना जा सके, असंभव जो संभव ही ना हो। चलिए आगे है भैया, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। अब बताओ, जो मीठा मीठा माने कि मधुर बोलती हो। अरे मधुर वाणी से मतलब यह है कि जो
कोई भी स्त्री जो बोले हमसे वो हमें पसंद आए, वही हो गया मधुर वाणी या मधुर वचन। प्रियंवदा, प्रेयसी, मधुरभाषी या प्राण प्रिया। भैया क्या होगा, देखते हैं आप लोगों के उत्तर। हाँ, प्रियंवदा होगा। और प्रेयसी पत्नी को कहते हैं या प्रेमिका को, किसको कहेंगे, पत्नी को कहेंगे या प्रेमिका को कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेमिका को। ठीक है भैया। और मधुरभाषी, इसमें चाहे स्त्री हो और पुरुष दोनों को मधुरभाषी बोला जा सकता है। और प्राण प्रिय, प्राण प्रिया भी पत्नी की ही पर्यायवाची है, किसकी, पत्नी की पर्यायवाची है प्राण प्रिया। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। अकथनीय शब्द के लिए, हाँ, वाक्य का चयन करना है जिसका खंड ना हो सके। इसके लिए तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे हम अखंड शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका, अखंड का प्रयोग करेंगे। जो घोर या भीषण ना हो, और आगे जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतार्किक होगा। तो ये वाला हो जाएगा सी वाला, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, अकथनीय। चलो अगला, सबको समान भाव से देखने वाला, यानी कि एक ही भाव से देखने वाला, एक ही नज़र से देखने वाला। बहुदर्शी, बहुत कुछ देखने वाला। प्रियदर्शी, सिर्फ प्यारा ही देखने वाला, माने कि जो उसको पसंद आए वही देखने वाला। समदर्शी, यही होगा भैया, सी वाला होगा समदर्शी। और त्रिकालदर्शी, यानी कि तीनों कालों के बारे में, तीनों कालों को देख ले, जो अपना बीता हुआ भूत काल का समय माने कि बीता हुआ, यानी कि भूत काल के बारे में भी जानकारी हो, वर्तमान के बारे में जानकारी हो, और भविष्य भी अपना देख ले, उसी को त्रिकालदर्शी कहते हैं। ठीक भैया, चलो आगे। अगला प्रश्न आ गया, जिजीविषा, इसकी वर्तनी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पेट एग्जाम में आ जाए, हो सकता है पेट एग्जाम में आ जाए। ये देखिएगा, ये स्टार बनाइएगा। तो शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जानने की इच्छा रखने वाला, या जानने को इच्छा, जीने की इच्छा या जीतने की इच्छा। जीने की इच्छा है मेरे भाई, जिजीविषा, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा, जिज्ञासु कहलाएगा। हाँ, यहाँ पे जिज्ञासु कहलाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। चलो अगला, जिस पर आक्रमण हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। के लिए उपयुक्त शब्द है आक्रांता, अजेय, आक्रांत, अभियुक्त। भैया देखिएगा, जैसे मुकदमा वगैरह होता है, जिसके खिलाफ होता है उसे अभियुक्त कहते हैं ना, जिस पे दोषारोपण किया गया होता है उसे अभियुक्त कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आक्रांत होगा भाई, जिस पर आक्रमण हो, यानी कि जिस पर हमला करते हो वो आक्रांत कहलाएगा, और करने वाला हमलावर आक्रांता कहलाएगा। ये हमलावर, ये जो हमलावर होगा वो क्या कहलाएगा, आक्रांता कहलाएगा। अजय, अजय, जिसे जीता ना जा सके भाई, क्या होगा, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, जीता ना जा सके, ये बात याद रखिएगा, जिसे जीता ना जा सके। चलो आगे, आराम से प्यारी हिंदी के साथ लगे रहिए। जिसे बुढ़ापा ना आए, अरे भैया जो बुढ़ा ही ना हो उसे क्या कहेंगे, निर्झर कहेंगे या निर्जर कहेंगे, अजर कहेंगे या अमर कहेंगे। जर माने होता है बुढ़ापा, तो इसी को अजर कहेंगे, अजर कहेंगे मेरे भाई। अजर में आ उपसर्ग लगा है और आ हिंदी का उपसर्ग है मेरे भाई, आ हिंदी का उपसर्ग है। और निर्झर, ये झरना एक शब्द होता है ना भैया, झरना, झरना का तत्सम है, झरना का तत्सम है निर्झर। ठीक है, बात समझ में आई। अमर, यानी कि जो मरे ही ना, मतलब जिसकी मृत्यु ही ना हो, क्या लिख सकते हो, जिसकी मृत्यु ही ना हो, मृत्यु ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो, वही होता है अमर। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक सही शब्द होगा। अब ये बताओ भैया,
कि जैसे आप कहते हैं ना, चलते चलते रास्ते में कोई दो चार लाइन बना दे, कोई चुटकुला या कोई कविता बना दे, उसको क्या कहेंगे? कविराज कहेंगे? बिल्कुल नहीं। कवियों में श्रेष्ठ होगा उसे कविराज कहेंगे। आंसू कवि कहेंगे, महाकवि यानी कि श्रेष्ठता से पूर्ण होके जिसकी उम्र वगैरह भी ज़्यादा रहेगी या बेहतर काम करने वाला रहेगा उसको, मतलब कवियों में भी जो अच्छा रहेगा उसे महाकवि बोलेंगे। कविस, और कविस कवियों में श्रेष्ठ होगा उसको कविस कहेंगे। यहाँ पे आशु कवि होगा, क्या होगा? आशु। आशु माने तुरंत होता है, आशु माने तुरंत होता है। चलो आगे भैया, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भैया क्या होगा? व्याकरण होगा, व्याकरणक होगा, या व्याकरणिक होगा, या व्याकरणी होगा? क्या होगा? व्याकरण होगा मेरे भाई, व्याकरण होगा। क्या होगा? व्याकरण होगा। चलिए, बाकी सारे अशुद्ध शब्द हैं। आगे, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है जिसे कहा ना जा सके, है ना, जिसे कहा ना जा सके वो तो अकथनीय है। जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे कहा जा सके वो तो कथनीय हो जाएगा। जिसे व्यक्त किया जा सके वो व्यक्त है, कहा जाए, और जिसे व्यक्त ना किया जाए उसी को अव्यक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्यक्त कहेंगे। चलो मेरे भाई आगे चलते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द बताओ। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इसी में से बताना है। तो भैया मंथर, दीर्घसूत्री, सत्यर, मदाक्रांता। मदाकांता क्या होगा? मंथर होगा मेरे भाई, दीर्घसूत्री लंबा लेकर चलने वाला। किसी को कोई काम कह दो वो बहुत धीरे से चले, आगे की सोच कर चले। चलिए आगे है भैया, संध्या और रात के बीच का समय होता है, क्या होता है? अरे भैया जब पशु वगैरह चर वर के लौटे रहते हैं उसी को गोधूली कहते हैं ना। तो सायंकाल बिल्कुल नहीं कहेंगे, सूर्यास्त नहीं कहेंगे, निशा रात को कहते हैं, गोधूली कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे? गोधूली को कहेंगे, गोधूली। हाँ, वही 5 से 6 बजे का समय। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। क्या कहेंगे? वायव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वायव्य कहेंगे। अब आप लोगों को एक काम देता हूँ, ये देखिएगा, ये हो गया भैया और ये हो गया, ये हो गया और ये तो हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। और यहाँ पे पूछा था पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, तो इसी को तो भैया वायव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वायव्य कहेंगे। ठीक है, वायव्य कहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? ये आपका ईशान हो जाएगा। क्या होगा? ईशान होगा। अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं, 2 को आप कमेंट में बताइए, 2 को आप बताइए नैऋत्य कहाँ होगा, आग्नेय कहाँ होगा, जल्दी से बताइए। चलो आप लोगों के लिए काम है। आगे, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। समीचीन होगा मेरे भाई, प्राचीन होगा, कालांतर होगा, या सनातन होगा। पुराना यानी कि सनातन होगा मेरे भाई। क्या होगा? सनातन होगा। ठीक है, सनातन। प्राचीन यानी पुराना। चलो आगे चलते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब बताओ भैया, अब बताओ क्या होगा? अदम्य, यानी कि जो साहसी होता है उसे अदम्य कहते हैं। अक्षम्य होगा मेरे भाई, अक्षम्य होगा। निर्गुण, जो निराकार ब्रह्म को मानने वाले होते हैं उनको निर्गुण कहते हैं। सक्षम, जो कार्य करने की सक्षमता रखते हैं उनको सक्षम कहते हैं। आगे भैया, जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसके पार देखा ना जा सके, तो ये बताओ, जिसके पार ना देखा जा सके, ये तो पारदर्शी देखा जा सकता है, समदर्शी समानता से देखा जाए। अपारदर्शी होगा मेरे भाई, क्या होगा? अपारदर्शी होगा। अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा ना जा सके। ठीक है, चलो आगे भैया, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, ये निश्चय थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया, ये यहाँ पे मैं सुधार कर देता हूँ मेरे भाई। क्या होगा? ये निश्चय होगा मेरे भाई, निश्चय होगा। ना कर सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द में कह सकते हैं क्या? द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंग कर्तव्य विमूढ़। ये याद रखिएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या करें क्या ना करें, दुविधा में जो पड़ा रहे। आगे है भैया, जिससे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है मेरे भाई, मेरे साथी। बताओ क्या है? बताओ।
ईश्वर की सानिध्यता प्राप्त हो, ईश्वरी भक्त जो भक्ति में लीन हो, आस्तिक कहेंगे पूजा करने वाला पुजारी आस्तिक कहेंगे, और आस्तिक का विलोम क्या होता है भैया, नास्तिक होता है मेरे भाई, जो ईश्वर में विश्वास ना रखे। चलो आगे चलते हैं। अगला, जिस पर हमला ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? आक्रांता तो ये हमलावर, हमला करने वाला, आक्रमक जो मारने को तत्पर हो, अयोध्या ये तो स्थान का नाम है, अनाक्रांत। डी वाला विकल्प आपका होगा अनाक्रांत। भैया सही है, डी वाला विकल्प इज द राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द मेरे भाई बता दो जल्दी से। अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कि गणेश। अजानुबाहु, अब भैया सुनो मेरी बात, अजानुबाहु किसको कहते हैं? ये राम को कहते हैं भैया, राम। यानी कि ये हमारे हाथ है ना, ये हमारे घुटनों तक जाए, किसी के नहीं जाते, घुटनों तक जाती है, उसी को अजानुबाहु कहते हैं। ठीक है भैया, अजानुबाहु। और ये सी वाला विकल्प ही आपका सही होगा, राम को कहते हैं अजानुबाहु। चलिए आगे भैया, जिसे जीता ना जा सके के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो अजय, अजन्मा, अजात शत्रु, आक्रांत क्या होगा? अजय, जिसे जीता ना जा सके। अजन्मा, अजन्मा ब्रह्मा को कहा जाता है जिसका जन्म ही ना हो। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो, अजात शत्रु। आक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया हो। चलो, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द। भैया आंशिक सेवा नहीं होगा, अस्थायी सेवा नहीं होगा, अर्ध रोजगार बिल्कुल नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आकाशवृत्ति। यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, पीईटी है ना, आकाशवृत्ति, अनिश्चित जीविका। चलो आगे है भैया, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। क्या होगा? विवेकी, ज्ञानी, चतुर या दूरदर्शी। यहाँ पे आप संशय में फंसोगे, मुझे ये विश्वास है। देखते हैं क्या सही बताते हो भैया मेरे भाई। क्या होगा मेरे साथी? क्या होगा? विवेकी होगा भाई। क्या होगा? विवेकी, विवेकी, विवेकी। क्लियर है? चलो आगे, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। ये भी महत्वपूर्ण है। अब बताओ मेरे भाई, सबकी सेवा करने वाला, ये तो सहयोगी हो गया। स्वयं की सेवा करने वाला, आगे अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, भैया गलत है। बिना वेतन के काम करने वाला, ये भी नहीं होगा। अपनी इच्छा से दूसरों के लिए काम करने वाला स्वयं सेवक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वयं सेवक, अपनी इच्छा से। जैसे हम और आप अपनी इच्छा से किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, वो स्वयं सेवक होता है। चलो आगे है भैया, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। बताओ, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। अब ये बताओ, ये जठराग्नि होती है, आप क्या होता है? जठराग्नि, जठराग्नि होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, मैं आपको एक काम देता हूँ भैया, कि जठराग्नि पेट की है, ये बड़वाग्नि और दावाग्नि किसकी है? कोई एक समुद्र की है, कोई आग में, जंगल में लगने वाली आग की है। कमेंट में बताइए, दावाग्नि और बड़वाग्नि किसकी पर्यायवाची है? इनका माने क्या होता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। अब कहोगे गुरुजी रंगमंच क्या है? जैसे कहीं पे कोई प्रोग्राम वगैरह देखे होंगे, अब जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, जहाँ पे नृत्य करने वाले या गायन करने वाली नायिकाएं सजती संवरती हैं, और वही बीच में पर्दा लगा होता है, वही पर्दे को हटा के फिर ऊपर मंच पे आती हैं। वही उसी पर्दे को क्या कहा जाता है? उसी पर्दे को क्या कहा जाता है? नेपथ कहा जाता है मेरे भाई। ये महत्वपूर्ण है, स्टार बना लीजिएगा, नेपथ कहा जाता है। पृष्ठभूमि, ये जमीन से जुड़ी हुई होती है। मंच, पृष्ठ मंच का भाग होता है, ठीक है, मंच का भाग होता है। तो नेपथ याद रखिएगा, स्टार बना लीजिएगा। नेपथ पर्दे के पीछे का भाग है ना। तो आप जानिएगा, आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। अगली क्लास में और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं मिलूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।